और मैं उस बेटी से भी कहूँगा, अब और कुछ तो कह नहीं सकता, कभी कभी बेटी भी दुष्ट हो जाती है तो बाप को सिर झुकाना पड़ता है। जो वक्तव्य उसने दिए ठीक नहीं किया, पढ़ा नहीं विषय को। मैं आधिकारिक व्यक्ति हूँ, सामान्य नहीं। मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री का शिष्य हूँ, जाओ। और बहुत हट करोगे तो मान हानि का अब अभियोग भी मैं चलाऊंगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कुछ कहा मर्यादा के अनुकूल कहा, कुछ भी विरुद्ध उसने नहीं कहा। और बागेश्वर धाम के जो अधिपति हो मेरे ही शिष्य हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा है बहुत अच्छा कहा है। इसे मैं अपने सुयोग्य शिष्य बागेश्वर धाम के अधिपति धीरेन्द्र शास्त्री का 100% नहीं 1000% समर्थन कर रहा हूं। जो महिला कह रही थी अहंकार, उसके महिलाओं को तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं कह सकता हूँ बेटी आके थोड़ा मुझसे पढ़ लो, अभी तुम शास्त्र का क ख भी नहीं जानती हो। धीरेन्द्र शास्त्री को अहंकार नहीं, गुरु का अहंकार है उसको। दो स्वाभिमान होने चाहिए, गुरु का स्वाभिमान और गोविंद का स्वाभिमान। ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो गोमुख से लेके गंगा सागर तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत को एक करने का व्रत रखता है। जब बिहार के नालंदा, उधर अब तो पाकिस्तान में चला गया तक्षशिला, इन दोनों विश्वविद्यालयों को मुसलमानों ने जलाया तो सारे ग्रंथ कंठस्थ किए ब्राह्मणों ने। अपनी जांग को फाड़ फाड़ कर उसके अंदर पुस्तकें रखी ब्राह्मणों ने। जो आज हमको जो मिल रहा है ये ब्राह्मण की ही देन है। के विरोध में जो कुछ धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है मैं उनके वाक्य का पूर्णतः समर्थन करता हूँ। बहुत अच्छा कहा, 100% नहीं मैं 1000% समर्थन करता हूँ उनका। आशीर्वाद दे रहा हूँ कि बेटा इसी प्रकार सिंह के बेटे हो, सियार के बेटे नहीं, इसी प्रकार गर्जा करो। विभाजन कहाँ ब्राह्मण ने कराया? महापद्मनंद के चंगुल से इस भारत को किसने छुड़ाया था? क्या लोधी जी को इतना ज्ञान है? चाणक्य ने। और चाणक्य कौन थे? ब्राह्मण थे। जगत गुरु ने कहा कि क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र सब भगवान की संतान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। और सभी वर्णों में कोई भी अपवित्र या पवित्र नहीं। सब चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों वर्ण ही भगवान के पुत्र हैं। अब रामानंदाचार्य का झंडा जब लहर रहा तो लहर रहा है, वो दिगंत में लहरेगा ही लहरेगा। तो मैंने तो कभी हिंदुओं में भेदभाव माना नहीं। अब लोधी साहब को क्या भारत के विभाजन का नशा चढ़ गया है? मैं आज उनको खुली चुनौती दे रहा हूं, शस्त्र के बल पर नहीं, शास्त्र के बल पर वो मुझसे चर्चा कर लें। नमस्कार, मैं हूं साधना भारती। मैंने मात्र 2.5 वर्ष की उम्र से लेकर आज तक लगभग पिछले 25 वर्षों में सकारात्मक सोच के साथ सम्मानीय संतों और सज्जन व्यक्तित्वों के सानिध्य में
आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के बड़े बड़े मंचों से हजारों जनसभा और रैलियों को संबोधित करते हुए सनातन के सर्वोच्च सिद्धांत और सनातन के सर्वोच्च संस्कार वसुधैव कुटुंबकम का सदैव शंखनाद किया है। वसुधैव कुटुंबकम की मूल धारणा और साधना में साधना भारती का अटूट विश्वास और संपूर्ण आस्था है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्तैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। अर्थात कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कदाचित कोई धन में भी बड़ा होता है, परंतु जो ज्ञान में बड़ा होता है वही परिवार में बड़ा होता है, वही समाज में बड़ा होता है, वही संसार में बड़ा होता है, वही सनातन के सर्वोच्च संस्कारों में बड़ा होता है। परंतु जो अहंकार में बड़ा होता है उसके अहंकार का अंत एक दिन जरूर होता है। जब जब स्वार्थी, स्वयंभू, अतिवादी, अत्याचारियों का अहंकार बढ़ जाता है तब उसके पतन के लिए परमपिता परमात्मा बाल्य रूप धारण करके स्वयं आता है। क्रूर कंस मामा का अहंकार मुरली वाले भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही चकनाचूर कर दिया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लोधेश्वर महादेव भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता मैया के स्वयंवर में आए बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं महाराजाओं सहित चारों वेदों के ज्ञाता ब्रह्म ज्ञानी बलशाली और अभिमानी रावण का अहंकार मिट्टी में मिला दिया था। जब एक विशालकाय हाथी को अपनी विशाल सूंड का अहंकार हो जाता है तब एक छोटी सी चींटी का साहस देखकर उसका अहंकार भी धराशायी हो जाता है। जब जब कोई अहंकारी रावण बनकर आतंक मचाएगा तब तब उस अत्याचारी रावण की लंका को दहन करने परमपिता परमात्मा महाबली हनुमान का रूप धारण करके आएगा। एक ओबीसी हिंदू लोधी के व्यक्ति के डीएनए को गैर सनातनी बताते हुए एक हिंदू लोधी मातृ शक्ति के सतीत्व पर सवाल उठाने वाले, एक हिंदू लोधी व्यक्ति को मसलने और सबक सिखाने की सार्वजनिक धमकी देने वाले, सनातनी सुहागनी माताओं बहनों की चूड़ियों को कायरता का आभूषण बताने वाले, प्रवचन के पंडाल में हजारों की भीड़ को उपद्रव के लिए उकसाने वाले एक अहंकारी बड़ बोले का 1000 गुना समर्थन करना क्या किसी ब्रह्मज्ञानी संत शिरोमणि को शोभा देता है? एक चींटी समान साधना भारती जैसी साधारण पिछड़ी दलित आदिवासियों की बेटी को दुष्ट और अज्ञानी बता देना क्या किसी ब्रह्मज्ञानी संत शिरोमणि को शोभा देता है? सम्मान्य संत शिरोमणि महाराज जी, अगर आप सनातन के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं तो आगे आइए और भारत को पाखंडवाद और अंधविश्वास से मुक्त कराने का बीड़ा उठाइए। अबोध सनातनी बच्चियों के बलात्कारियों को, उन काल नेमियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का अभियान चलाइए। किसी की गलत बयानबाजी का 1000 गुना समर्थन करके उसके गुनाह में भागीदार मत बन जाइए, क्योंकि किसी विकर्म करने वाले गुनहगार के सारथियों और सहयोगियों को भी समय और इतिहास कभी माफ नहीं करता, कभी माफ नहीं करता।